तत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीवन में केवल सत्संग करो, सारे तप सारे ज्ञान स्वतः आपको प्राप्त हो जाएंगे। सत्संग है क्या? तो अपने यहां कितने युग हैं? कितने युग हैं माताएं बताएं जरा? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और 2 युग के साथ में युग लगा करके लोग बातें करते हैं। सतयुग भाई सत्य के साथ युग लगाते हैं और कल के साथ युग लगाते हैं, और त्रेता युग और द्वापर युग केवल द्वापर त्रेता कह के काम चला लेते हैं। तो सतयुग का सत्य और कलयुग का संग जब ये दोनों मिलते हैं तो इसी को कहते हैं सत्संग। यही सत्संग है। कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोए, राम कृपा बिनु सुलभ सोए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। महाराज सूत जी कहते हैं सौनक, जैसे सनकाद ऋषियों ने सप्ताह पारण विधि सुनाना शुरू किया, ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित नाचते गाते हुए उसी सभा में प्रवेश कर गए। भक्ति सुता तव तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान्य मुहुर वदंती। भक्ति ने नाचते गाते हुए उस कथा में प्रवेश किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। उस समय नाचते गाते हुए ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति उस सभा में प्रवेश करती है। सब लोग दृश्य को देख करके आनंदित हो जाते हैं। महाराज सूत जी कहते हैं, जीव अपने कर्मों के द्वारा ही पुण्य और पाप का गठन करता है। अपने कर्म के द्वारा जो जस करई सो तस फल जाता। और अंत में क्या कहा, होई है सोई जो राम रचिरा। ये सोचो मैं कर रहा हूं, तुम नहीं कर रहे, भगवान करा रहे हैं और तुम उसके पात्र बने हो। जैसे नाटक करते हैं ना, तो नाटक में अनेक कलाकार हो करके
अभिनय करते हैं, तो वैसे हम सब उस नाटक के पात्र हैं भगवान के। इस संसार में भगवान जो करना चाहे वो होके रहेगा, और जो हम करना चाहेंगे बिना भगवान की इच्छा से होगा ही नहीं। वही है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा में सा।